नमस्कार, मैं धीरेंद्र और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। स्वागत है आपका जोहार झारखंड में। एक नजर बढ़ते हैं अब तक की सुर्खियों पर। बिहार चुनाव में एनडीए की रिकॉर्ड तोड़ जीत, साहेबगंज में भाजपा कार्यकर्ताओं ने मनाई खुशी। राजमहल अस्पताल में हंगामा, पोस्टमार्टम में देरी से परिजनों ने लगाया प्रबंधन पर लापरवाही के आरोप। धनबाद पुलिस का एक्शन, आर्म्स एक्ट के आरोपी प्रिंस खान के सहयोगी के घर कुर्की जब्ती। रामगढ़ नगर परिषद में चरम सीमा पर भ्रष्टाचार, सिटी मैनेजर पर अवैध वसूली के आरोप। और मैत्री मैच में पत्रकार संघ ने चिरकुंडा नगर परिषद को 13 रनों से हराकर ट्रॉफी किया अपने नाम। अब खबरें विस्तार से। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन ने रिकॉर्ड तोड़ जीत हासिल की। इस ऐतिहासिक जीत के बाद पड़ोसी राज्य झारखंड के साहेबगंज जिले में भी भाजपा कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल देखने को मिला। जीत की खुशी में साहेबगंज जिले के मंगलहाट चौक पर भाजपा के जिला उपाध्यक्ष राजेश मंडल ने कार्यकर्ताओं संग जोरदार आतिशबाजी की और आम लोगों के बीच लड्डू बांटकर जश्न मनाया। जिला उपाध्यक्ष राजेश मंडल ने कहा कि यह रिकॉर्ड तोड़ जीत जनता के विश्वास और सरकार के काम का नतीजा है। उन्होंने यह भी कहा कि लोग अब जागरूक हो गए हैं और विकास करने वाली सरकार को चुन रहे हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भी भाजपा प्रचंड जीत दर्ज करेगी। जिस तरह विपक्षी गठबंधन का नेता एक उलूल जुलूल झूठ मूठ का यह प्रलोभन देकर और खासकर क्या कहते हैं कि राजनीति में तो काम के लिए काम की बात होती है, लेकिन सभी पार्टी का नेता जो इंडी गठबंधन का नेता है वो काम तो दूर की बात है, वो धार्मिक आस्था पर चोट करने का जो प्रयास करते हैं और इसी जागरूकता पर मैं जहाँ तक समझता हूँ। साहेबगंज के राजमहल थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में घायल एक महिला की भागलपुर ले जाते समय मौत हो गई थी। शुक्रवार सुबह परिजन मृतका का पोस्टमार्टम कराने अस्पताल पहुंचे, लेकिन घंटों तक प्रक्रिया शुरू नहीं हुई। पोस्टमार्टम में हो रही देरी से नाराज परिजनों ने अस्पताल परिसर में जोरदार हंगामा किया, जिसके बाद करीब 2:30 बजे डॉक्टर पहुंचे और प्रक्रिया शुरू की गई। देरी के कारण पूछने पर अस्पताल प्रभारी डॉक्टर ने डॉक्टरों की कमी और थाने से देर से आदेश मिलने की बात कही। दूसरी ओर राजमहल थाना प्रभारी ने अस्पताल के दावे को गलत बताते हुए कहा कि आदेश पत्र सुबह 10 बजे भेज दिया गया था। बयान अलग अलग सामने आने से मामला उलझ गया। पीड़ित परिवार ने अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही के गंभीर आरोप लगाए हैं। जिसमें भागलपुर यहाँ से राजमहल लाए थे, राजमहल से रेफर किया भागलपुर ले जाते रास्ते में डेथ हो गया है। इनके बाद हम बॉडी को, मेरा दोनों भतीजा था बॉम्बे में, हम थे यहाँ बिहार में पूर्वी चंपारण मोतिहारी में। वहाँ से आने में कल मैं 4:30 बजे पहुंचा और भतीजा लोग रात को 2:30 बजे पहुंचा, जिनकी वजह से बॉडी को पोस्टमार्टम नहीं किया गया, अंतिम संस्कार नहीं किया गया। आज सुबह 7 बजे लाए, थाना बुलाया था कि सुबह 7 बजे आओ, आपका पोस्टमार्टम करके दे देंगे, इनके बाद अपना दाह संस्कार कर देना, ठीक है। वहां से करीबन 15 मिनट रुके वहां थाना पे, तो बोला था हॉस्पिटल लेके जाओ, तो हॉस्पिटल लेके आए। अब यहाँ 7:30 बजे से लेके अब तक पोस्टमार्टम नहीं। डॉक्टर बोला 10 मिनट मारा, डॉक्टर आ ही नहीं रहा सर, यहाँ कोई चीज नहीं है। धनबाद के बैंक मोड़ में आर्म्स एक्ट के एक मामले में शुक्रवार को पुलिस ने आरोपी सैफ अली के घर कुर्की जब्ती की कार्रवाई की। मौके पर मौजूद मजिस्ट्रेट ने बताया कि यह कार्रवाई 2022 के एक आर्म्स एक्ट के मामले में मुख्य न्यायाधीश के आदेशानुसार की गई है। आरोपी सैफ नकवी, जो गैंगस्टर प्रिंस खान का सहयोगी बताया जाता है, फरार चल रहा है, जिसकी पुलिस को तलाश है। पुलिस और मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में शुक्रवार को आरोपी के घर में कुर्की जब्ती की गई। रामगढ़ नगर परिषद में भ्रष्टाचार को लेकर गोबरधरा निवासी कमलनाथ महतो ने शुक्रवार को कार्यपालक दंडाधिकारी को आवेदन दिया। आवेदन में उन्होंने आरोप लगाया कि नगर परिषद में भ्रष्टाचार चरम पार कर गया है। महतो ने कहा कि यह नक्शा के नाम पर डरा धमकाकर अवैध वसूली होती है। उन्होंने आरोप लगाया कि पैसे वालों को रिश्वत देकर बिना नक्शा घर बनाने दिया जाता है, जबकि गरीब जनता को नोटिस देकर निर्माण कार्य रोक दिया जाता है।
उन्होंने विशेष रूप से आरोप लगाया कि वार्ड नंबर 27 में सिटी मैनेजर प्रेम प्रकाश द्वारा लाखों रुपए की अवैध वसूली कर भवन निर्माण कराया गया है। उन्होंने उपायुक्त से दोषी पदाधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की। सिटी मैनेजर प्रेम प्रकाश ने इस पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया, जबकि शिकायतकर्ता कमलनाथ महतो अपने आरोपों पर कड़े रहे। नगर परिषद के द्वारा नोटिस दिया गया था, जबकि हम अपना रैयती ज़मीन में मकान बना रहे हैं और कोई हम अधिग्रहित नहीं किए हैं ज़मीन। यदि नगर परिषद का ज़मीन है तो वो नापी करके अपना निकाल सकता है। और यहाँ का जो सिटी मैनेजर है प्रेम प्रकाश, उन्होंने अवैध वसूली करता और जो अवैध है उसको जायज़ ठहराता है और पैसा लेकर के काम करता है। अभी एक कोठार ओवर ब्रिज के सामने खाता 23 प्लॉट 444-45 में मकान बन रहा है, जिसमें वो लाखों रुपया लिया है और उसको रविवार के दिन में काम करने के लिए बोला है कि रविवार को कार्यालय बंद रहता है, इसलिए रविवार को आप ढलाई कीजिए। और सारा चीज़ वो सरिया सेटरिंग सब कंप्लीट कर चुका है और तैयारी है कि रविवार को ही ढलाई होगा। उसी का मैं शिकायत करने आया हूँ और अपना जवाब देने के लिए तो आपको नगर परिषद भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती एवं झारखंड स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में चिरकुंडा नगर परिषद द्वारा ईस्ट कुमार दुबे मैदान में एक मैत्री क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया। इस रोमांचक मुकाबले में पत्रकार संघ की टीम ने चिरकुंडा नगर परिषद को 13 रन से हराकर विजेता ट्रॉफी पर कब्जा जमाया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए पत्रकार संघ ने निर्धारित 12 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 150 रन बनाए। इसमें धर्मेंद्र शर्मा ने नवाद 55 रन और मनोज सिंह ने 32 रनों का योगदान दिया। 151 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए चिरकुंडा नगर परिषद की टीम 137 रन ही बना सकी। पत्रकार संघ के संतोष साव ने 3 विकेट लिए। मैच के बाद कार्यपालक पदाधिकारी प्रियंका कुमारी ने दोनों विजेता एवं उपविजेता टीम को ट्रॉफी देकर बधाई दी। सरकार 11 और जो है कि चिरकुंडा नगर परिषद की ओर से जो है कि मैच खेला गया था। इसमें रोमांचक मैच हुआ, जिसमें कड़े मुकाबले में हम पत्रकार 11 की जीत हुई है। निश्चित तौर पर इससे पत्रकारों का मनोबल बढ़ा है और हम लोग लगातार इस तीसरी बार है कि हम लोग नगर परिषद को हैट्रिक में हराया है। हमारे खिलाड़ी जो है कि पत्रकारों का आप दिनचर्या जानते हैं आप लोग अच्छी तरह से कि प्रैक्टिस करने का कोई हम लोग का समय भी नहीं रहता है। तो बिना प्रैक्टिस के इतने अच्छे हमारे सभी साथी खेले, इसके लिए जो है कि बहुत ही बधाई और सराहना करता हूँ। विश्व मध्यस्थता दिवस 2025 के अवसर पर धनबाद एक्शन ग्रुप DAG और RSSDI झारखंड चैप्टर द्वारा शुक्रवार को सिटी सेंटर से धनबाद चौक तक एक विशेष डायबिटीज रन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य मधुमेह के प्रति जन जागरूकता बढ़ाना और स्वास्थ्य जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करना था। कार्यक्रम के अतिथि डॉक्टर NK सिंह, उपाध्यक्ष RSSDI ने कहा कि नियमित शारीरिक गतिविधि मधुमेह की रोकथाम का सबसे प्रभावी माध्यम है। वहीं डॉक्टर लीला सिंह ने कहा कि स्कूलों में जंक फूड पर प्रतिबंध अत्यंत आवश्यक है और नियमित व्यायाम छात्रों के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। धनबाद एक्शन ग्रुप के अध्यक्ष रमेश गांधी ने बताया कि आगे भी विद्यालयों में ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। बीजेपी के रामगढ़ सांसद प्रतिनिधि राजीव जायसवाल ने एनडीए की जीत पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि यह विश्वास की जीत है। जायसवाल ने कहा कि जनता के जाति से ऊपर उठकर विकास के मुद्दे पर वोट दिया है। उन्होंने कहा कि बिहार में एनडीए की जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल मार्गदर्शन में हुई है। यह जीत न केवल बिहार बल्कि पूरे देश के लिए एक राजनीतिक संस्कृति का शुरुआत का प्रतीक है। कोई भी राज्य जो है वो जाति पात और झूठ से ऊपर उठकर विकास के मुद्दे पर मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास रखकर वोट किया है और बिहार जो है विकास की एक नई गाथा लिखेगी। आज जो है बिहार के जनता ने यह स्पष्ट जनादेश दिया है कि बिहार अब जो है वो पुराना वाला बिहार नहीं रहा। बिहार सुशासन चाहता है, बिहार विकास चाहता है और बिहार जो है देश के अग्रणी राज्यों में शामिल होना चाहता है। आज इसी संकल्प के साथ, आज इसी विश्वास के साथ बिहार की जनता ने मोदी जी के नेतृत्व में, नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए को स्पष्ट बहुमत। घाटशिला उपचुनाव परिणाम घोषित होते ही हजारीबाग में झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं में उत्साह और खुशी की लहर दौड़ गई। कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाते और जीत का जश्न मनाते नजर आए। झामुमो कार्यकर्ताओं ने कहा कि पार्टी के उम्मीदवार सोमेश सोरेन की यह जीत केवल संगठन की नहीं बल्कि झारखंड की जनता की जीत है। घाटशिला विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं ने भारी मतों से जीत दिलाकर यह संदेश दिया है कि वे विकास और स्थिर नेतृत्व चाहते हैं। वरिष्ठ नेता सह सामाजिक कार्यकर्ता रमा सोनी ने कहा कि यह जीत झारखंड की जनता की आशाओं और विश्वास की जीत है। कार्यकर्ताओं ने कहा कि जीत के बाद विकास कार्यों को और तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा।
हमारे मुखिया का जो कार्यशैली है उससे पूरे झारखंड के जनता खुश है, माताएं बहनें खुश है, सारे कार्यकर्ता खुश है, आम आवाम भी खुश है। इसलिए कोई डाउट नहीं था। हम लोग खुशियां तो पूर्व में ही मना चुके, पहले ही मना चुके हैं। आज तो एक औपचारिक था जिससे हम लोग सब खुशियां मना रहे हैं, पूरे झारखंड वासी खुशियां मना रहे हैं। क्या कर रहे हैं अभी हजारीबाग में? आज सभी ने एक मिठाई बांट रहे हैं, पटाखा फोड़ करके, और ये संदेश देना चाहते हैं विपक्षी को कि आप कहीं नहीं हो। हमारे मुखिया के सामने, मेरी मुखिया का जो सोच है वो विकास और हर घर में रोजी रोजगार, हर माताओं का एक चेहरा में मुस्कान, और जो दबे कुचले लोग हैं उनका एक सहारा बन करके आज झारखंड मुक्ति मोर्चा का माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी और कल्पना जी आज खड़े हैं। इस जीत को लेकर के सोमेश सोरेन जी का जो जीत है ये एकदम अप्रत्याशित भारी मतों से जीत है। इसी खुशी में हम लोग मिठाई बांटे हैं और पटाखा फोड़ करके खुशी का इजहार किए हैं। माहौल क्या देखने को मिल रहा है? माहौल बहुत ही खुशहाल है। पूरा यहाँ भी जेएमएम का पूरा लहर आने वाले समय में दिखेगा। क्या लगता है, उम्मीद था कि वो जीतेंगे? एकदम हाँ, जीत का तो उम्मीद था, और इतना भारी मतों से जीतेंगे इसका थोड़ा उम्मीद कम था। और जो आज झारखंड में अब तक बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे मेरठ मीडिया के साथ।